हरियाणा के जेल व पर्यटन मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि प्रदेश में डीएपी खाद की कोई कमी नहीं है। यह ऐसा पदार्थ है जो बाहर से आता है और सरकार इस पर पूरी तरह से गंभीर है। अरविंद शर्मा ने पराली जलाने पर दोगुने हुए जुर्माने पर किसानों से खास अपील की कि वो इस बात को समझे कि जीवन कितना जरूरी है और पर्यावरण ही हमारे लिए सब कुछ है, इसीलिए इसे हमें ही बचाए रखना है। अरविंद शर्मा ने किसानों से अनुरोध किया कि पराली ना जलाएं। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि पराली जलाने के मामले पहले के मुकाबले तो कम हुए ही हैं, आगे और भी कम होंगे और आगे चलकर पराली बिल्कुल ना जले, यही उम्मीद करते हैं। मटेरियल है ये जो बाहर से आता है और सरकार पूरी गंभीर है और पूरे तरीके से रैक पे रैक लग रहे हैं, कमी नहीं है। सुन लो, वो जब आता है तो उसमें सिस्टम आप समझते हो कि भाई हम सोचते हैं कि भाई अब रैक आया है तो फिर पता नहीं कब आएगा, ऐसा नहीं है। उसमें बहुत ज़्यादा सरकार गंभीर है और बहुत अच्छे से पराली को लेकर जुर्माना बढ़ा दिया गया है सर। देखो, पराली पर मैं तो किसानों को ये अपील करूंगा, वो भी हमारे भाई हैं, कि भाई इस बात को समझें कि जो जीवन है, पराली से पर्यावरण की गंभीर समस्या फैलती है और इस बात को हमें समझना चाहिए। सरकार बहुत सारे इंसेंटिव देती है, बिल्कुल खेत में जाकर के, किसान के घर में जाकर के इंसेंटिव मिलता है। इस बात को समझें और पराली ना जलाएं। और मुझे पूरी उम्मीद है आगे आने वाले समय में, और अभी केसेस कम हुए हैं, बहुत कम हुए हैं, लेकिन मैं कहता हूं कि बिल्कुल नहीं होने चाहिए। दरअसल जेल मंत्री शुक्रवार को करनाल जिला कारागार में पहुंचे थे। इस दौरान अरविंद शर्मा ने जिला जेल में पहुंचने को महत्वपूर्ण मौका बताया। उन्होंने कहा कि 28 नवंबर से 11 दिसंबर तक गीता महोत्सव चलेगा। गीता महोत्सव महर्षि स्वामी ज्ञानानंद महाराज की इच्छा थी कि यह शुरुआती कार्यक्रम जेलों से शुरू किया जाए। जिस तरह से भगवत गीता का प्रचार पूरे देश में ही नहीं पूरे विश्व में हुआ है। आज जो मौका है करनाल जिला जेल करनाल में फोन आ रहा है यार, पहुंचने का बहुत ही महत्वपूर्ण मौका। गीता महोत्सव, गीता भगवत गीता महोत्सव 28 नवंबर से लेकर के लगभग 11 दिसंबर तक ये प्रोग्राम चलेगा। गीता मुनि स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज जी की ये इच्छा थी कि अभी ये शुरुआती जो है प्रोग्राम जेलों से शुरू किया जाए, क्योंकि हाँ, जिस तरह से गीता का प्रचार, भगवत गीता का प्रचार पूरे देश में ही नहीं पूरे वर्ल्ड में, पूरे विश्व में जिस तरह से प्रचार हुआ है, और उससे कुरुक्षेत्र की भूमि को, कुरुक्षेत्र के धर्म क्षेत्र को एक बहुत बड़ा प्रचार मिला है कि जिस तरह से अयोध्या में भगवान श्री राम की भूमि है, तो कुरुक्षेत्र भी भगवान श्री कृष्ण की भूमि है, जहाँ उन्होंने गीता का उपदेश दिया अर्जुन को। और वो सारी चीजें जो हम महाभारत में सोचते हैं, देखते हैं, सुनते हैं, वो सारी की सारी बातें प्रैक्टिकल रूप से कुरुक्षेत्र में नजर आती हैं। और अभी मैं पीछे आया था, कुरुक्षेत्र सर्किट, महाभारत सर्किट, उसको भी हम बहुत हाईलाइट कर रहे हैं, पूरा वर्ल्ड वाइड हाईलाइट कर रहे हैं। वो जो प्रोग्राम हुआ था, और इसमें भी हमारे को बहुत सफलता मिली है। हमारे टूर ऑपरेटर्स, ट्रैवलिंग एजेंट्स, होटलर्स, प्रेस के हमारे साथी, यूट्यूबर्स, जो एक्सपर्ट जो टूरिज्म को देखते हैं, प्रेस के ऐसे साथी, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, प्रिंट मीडिया, उन्होंने भी हमारी सरकार की, हरियाणा को टूरिज्म में आगे बढ़ाने की बहुत ज़्यादा मदद की है। मैं उन सब का भी धन्यवाद करता हूं। वहीं जब उनसे सवाल किया गया कि जेल में ड्रग्स और मोबाइल बरामद होते हैं, तो इस पर उन्होंने कहा कि कई बार ये सुनी सुनाई बातें होती हैं। प्रदेश में हमारी 10 साल से सरकार है, जेल में बहुत कुछ रिफॉर्म हुए हैं, और आप उस समय को देखें जब कैदी कोर्ट में आते थे, उनके लिए वकीलों तक की व्यवस्था नहीं होती थी। सरकार ने बहुत अच्छे इंतजाम किए हैं और आज कोई भी कैदी गरीब परिवार से है और अगर उसका सामर्थ्य नहीं है तो उसे तुरंत वकील मिलता है। इसके अलावा और भी कई रिफॉर्म हुए हैं।
वहीं जेल विभाग की भर्ती पर उन्होंने कहा कि आगे भी जेल के सुधार के लिए जितने भी काम होंगे वो जल्द से जल्द किए जाएंगे। करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।